नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम पर चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज 20 मई 2025 का दिन है। अगर पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो भारी से अति भारी वर्षा और कुछ एक पॉकेट्स में एक्सट्रीमली रेनफॉल अत्यंत भारी वर्षा उत्तरी केरला और मेघालय में देखने को मिली। वहीं भारी से अति भारी वर्षा का दौर तमिलनाडु के जो घाट क्षेत्र वहाँ पर, तटीय कर्नाटक और भारी वर्षा त्रिपुरा, उपमहाली पश्चिम बंगाल, गोवा और इंटीरियर कर्नाटका के कुछ हिस्सों में और तटीय आंध्र प्रदेश में देखने को मिला। वहीं ओलावृष्टि जम्मू डिवीज़न और उत्तराखंड में, हीट वेव की स्थितियाँ कुछ एक पॉकेट्स में राजस्थान में दर्ज की गई। बारह नाइट की स्थितियाँ भी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, खासतौर से दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में देखने को मिली। अगर हम बात करें दक्षिण पश्चिम मानसून के अपडेट के लिए आज की, तो आज मुख्य अपडेट यही है कि कंडीशंस जो हैं फेवरेबल हो रही हैं धीरे धीरे ऑनसेट होने के लिए केरला में आने वाले 4 से 5 दिनों में। इसके अलावा बाकी और भी कंडीशंस बिकम फेवरेबल हो रही हैं दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए। कुछ एक पॉकेट्स दक्षिणी अरब सागर, बचा हुआ सब मालदीव कॉमन एरिया का, कुछ हिस्सा लक्षद्वीप का, केरला का, तमिलनाडु का और कुछ हिस्सा दक्षिणी मध्य बंगाल की खाड़ी का, कुछ हिस्सा उत्तरी पूर्वी बंगाल की खाड़ी का और कुछ हिस्सा उत्तरी पूर्वी जो पूर्वोत्तर के राज्यों में उसी आने वाले 4 से 5 दिनों में उसी सेम पीरियड में। अगर हम बात करें सिनॉप्टिक सिस्टम्स की, तो आज एक मुख्य पॉइंट ये है कि एक साइक्लोन सर्कुलेशन की बनने की संभावना दिखाई देती है। पूर्व मध्य अरब सागर उससे सटा हुआ जो कर्नाटका का तट है वहाँ पर 21 मई के आसपास, और इसके प्रभाव में एक लो प्रेशर एरिया यानी निम्न दबाव का क्षेत्र भी बन सकता है उसी क्षेत्र में 22 तारीख के आसपास। और इसके बाद ये धीरे धीरे उत्तर दिशा में गति करेगा और उसके और भी मजबूत होने की संभावना है। इसका अपडेट भारत मौसम विज्ञान विभाग लगातार दे रहा है और इस पर नज़र बना के रखा हुआ है। अगर बाकी के सिस्टम्स की बात करें तो एक हमारे पास साइक्लोन सर्कुलेशन दक्षिणी पाकिस्तान में है, कुछ एक साइक्लोन सर्कुलेशन उत्तरी बांग्लादेश, मध्य आसाम उसके आसपास है, एक साइक्लोन सर्कुलेशन पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे सटा हुआ दक्षिण आंध्र प्रदेश, उत्तरी तमिलनाडु के आसपास है। और इन सब के प्रभाव में हम बात करेंगे आने वाले 5 से 7 दिनों के वेदर की। तो हाईलाइट्स की बात करें तो भारी से अति भारी वर्षा और कुछ एक पॉकेट्स में अत्यंत भारी वर्षा खासतौर से कर्नाटका, कोंकण, गोवा, केरला में आने वाले 20 और 21 खासतौर से आने वाले 2 दिनों में हो सकती है। और एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल की बात करें तो उत्तरी केरला में आज और तटीय और जो कर्नाटका के घाट क्षेत्र हैं वहाँ पर आज और कल यानी 20 और 21 तारीख को बहुत तेज़ वर्षा, अत्यंत भारी वर्षा होने की संभावना है। यहाँ पर जो है काफ़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि जैसे शुरुआत में ही बताया कि मानसून के ऑनसेट होने की संभावना केरला में आने वाले 4 से 5 दिनों में बन रही है। इसके अलावा भारी से भारी वर्षा का दौर थंडरस्टॉर्म के साथ पूर्वोत्तर के राज्यों में और उपमहाली पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आने वाले 3 दिनों तक जारी रहने की संभावना है। हीट वेव की स्थिति की बात करें तो तीव्र हीट वेव की स्थितियाँ राजस्थान में 20 से लेकर के 22 तारीख तक बने रहने की संभावना है। अगर हम बात करेंगे अधिकतम तापमान की कल की, जैसे कि हमने सुबह भी बताया था, सबसे अधिकतम तापमान बांदा में 46.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके अलावा हीट वेव की पश्चिम राजस्थान में कुछ एक पॉकेट्स में देखने को मिली। अधिकतम तापमान की अगर हम पूर्वानुमान की बात करें, सबसे पहले उत्तर पश्चिम भारत की बात करेंगे। वहाँ पर 4 दिनों में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है, जैसा है वैसा ही चलता रहेगा। और उसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट वहाँ पर आने वाले उसके बाद 3 दिनों में हो सकती है। बात करेंगे मध्य भारत की, तो वहाँ पर भी 2 दिनों में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। उसके बाद वहाँ पर भी 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट उसके बाद 5 दिनों में हो सकती है। बात करेंगे पश्चिम भारत की। पश्चिम भारत में खासतौर से गुजरात और महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, तो वहाँ पर भी धीरे धीरे टेम्परेचर में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने वाले 5 दिनों में हो सकती है। और अगर बाकी के क्षेत्रों की बात करें, जैसे दक्षिण प्रांतीय भारत है, पूर्वी भारत है, ये सब पॉकेट्स में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। आने वाले 7 दिनों की चेतावनियों की बात करेंगे तो जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था हाईलाइट्स में, तो उसी क्रम में उत्तरी केरला, तटीय कर्नाटक और जो कर्नाटक के घाट क्षेत्र है वहाँ पर आज रेड कलर की वार्निंग है। वहाँ पर अत्यंत भारी वर्षा का दौर, अभी वर्षा चल रही है और आने वाले 24 घंटे में वहाँ पर अत्यंत भारी वर्षा, यानी कि कुछ एक स्टेशन होंगे जहाँ पर 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा की भी वर्षा दर्ज की जाने की संभावना है। घाट एरियाज़ की अगर तमिलनाडु की बात करें, जो केरला से सटे हुए नीलगिरी और उसके आसपास के क्षेत्रों की बात करें, तो वहाँ पर भी आज हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल के लिए ऑरेंज कलर है। वहाँ पर भी आज थंडरस्टॉर्म के साथ हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकती है। गोवा और उसके आसपास के क्षेत्रों में उत्तरी इंटीरियर कर्नाटक की बात करें तो वहाँ पर भी आज हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकती है। इसके अलावा जो महाराष्ट्र के जो दक्षिणी कोंकण है, खासतौर से सिंधु दुर्ग और जो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर भी आज हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकती है। आज मुंबई में भी मध्य स्तर की वर्षा होने की संभावना है। बात करेंगे इंटीरियर महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों की, तो मध्य महाराष्ट्र के जो घाट क्षेत्र हैं, पुणे और उसके आसपास के क्षेत्र हैं जैसे नासिक, अहमदनगर, ये
सब क्षेत्रों में भी आज हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होने की संभावना है। बाकी के क्षेत्रों की बात करें तो उससे जो सटा हुआ मराठवाड़ा का क्षेत्र, वहाँ पर भी आज हैवी रेनफॉल के स्पेल देखे जा सकेगा। विदर्भा में थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी रहेगी, वहाँ पर कोई खास भारी वर्षा होने की संभावना नहीं, परंतु शाम के टाइम पे थंडरस्टॉर्म हो सकते हैं। कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि जो हमारा पश्चिमी तट है केरला से लेकर के महाराष्ट्र तक, वहाँ पर आज अच्छी खासी वर्षा होने की संभावना है। लक्षद्वीप की बात करेंगे तो लक्षद्वीप में भी आज तेज हवाओं के साथ थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी आज वहाँ पर हो सकती है। आज फिशरमैन के लिए इस पूरे पॉकेट्स में जो अरब सागर है, केरला, कर्नाटका तट और इसके आसपास के जो क्षेत्र, वहाँ पर आज फिशरमैन वार्निंग जारी की गई है और आने वाले 3 से 4 दिनों तक वहाँ बने रहने की संभावना है। बात करेंगे पूर्वी तट की तो मुख्य रूप से जो तटीय आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, वहाँ पर भी आज हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकती है, क्योंकि आज वहाँ पर भी एक सर्कुलेशन है जो कि दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश और जो उत्तरी तमिलनाडु, उसके प्रभाव में एक जो तटीय आंध्र प्रदेश का क्षेत्र, वहाँ पर आज भारी वर्षा हो सकती है। और जो रायलसीमा का क्षेत्र है, जो तिरुपति और उसके आसपास के क्षेत्र है, वहाँ पर भी आज भारी वर्षा हो सकती है। कुल मिला के दक्षिण पूर्वी भारत एक्टिव रहने वाला है भारी वर्षा की दृष्टि से। बात करेंगे पूर्वी भारत की। पूर्वी भारत में खासतौर से जो बिहार का क्षेत्र और झारखंड का क्षेत्र, वहाँ पर आज सीवियर थंडरस्टॉर्म के साथ भारी वर्षा इंटेंस स्पेल के साथ होने की संभावना है। उपमहाद्वीप पश्चिम बंगाल में भी आज हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल का स्पेल हो सकता है। पूर्वी मध्य प्रदेश जो बिहार से लगा हुआ क्षेत्र, खासतौर से उत्तरी पश्चिमी मध्य प्रदेश, गोरखपुर, कुशीनगर, उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर आज काफ़ी अच्छी खासी वर्षा थंडरस्टॉर्म के साथ होने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ एक पॉकेट्स में आज ओलावृष्टि भी सीवियर थंडरस्टॉर्म के साथ हो सकती है। बात करेंगे मध्य भारत की तो विदर्भा मैंने पहले ही बताया। अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें, वहाँ पर आज थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी रहेगी, परंतु उसका स्तर बहुत ज़्यादा आज रहने की संभावना नहीं है। गुजरात रीजन की बात करें तो दक्षिणी गुजरात रीजन में आज भी थंडरस्टॉर्म शाम के टाइम पे होने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत में कोई खास वेदर रहने की संभावना नहीं है। हीट वेव की स्थितियाँ दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, इसके अलावा राजस्थान में हीट वेव की स्थितियाँ देखे जाने की संभावना है। पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करेंगे, वहाँ पर धूल भरी आंधी आ सकती है थंडरस्टॉर्म के साथ। हालांकि वर्षा की उतनी संभावना नहीं है, परंतु ड्राई थंडरस्टॉर्म तेज हवाओं के साथ, झोंकों के साथ धूल भरी आंधी आने की संभावना है। परंतु पहाड़ों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, यहाँ पर आज एक्टिविटी रहेगी, पर सीवियर एक्टिविटी उत्तराखंड में आज हो सकती है। वहाँ पर बहुत तेज हवाएं 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं और कभी कभी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं भी उत्तराखंड में देखे जाने की संभावना है और वहाँ पर आज ओलावृष्टि भी हो सकती है। कुल मिला के आज उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा की दृष्टि उत्तराखंड सीवियर वेदर के लिए ऑरेंज कलर दिया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों की जैसे मैंने हाईलाइट्स में बताया था एक्टिव रहेगा और असम मेघालय में आज वहाँ पर हैवी टू हैवी रेनफॉल रहेगी। बाकी क्षेत्रों में भी खासतौर से जो अरुणाचल प्रदेश का, जो पूर्वी अरुणाचल प्रदेश है और जो मिजोरम त्रिपुरा का क्षेत्र, वहाँ पर भी आज भारी वर्षा हो सकती है। 24 घंटे को हमने डिटेल में बताया। हम डे 2 की बात करेंगे। डे 2 में भी एक्टिविटी का जो दायरा है वो खास तौर से तटीय कर्नाटक और जो घाट एरियाज हैं कर्नाटक के, वहाँ पर ज़्यादा रहेगा, परंतु जो उत्तरी केरला का क्षेत्र, वहाँ पर भी एक्टिविटी रहेगी, परंतु वहाँ पर एक्टिविटी आज की तुलना में कम होने की संभावना, परंतु हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल वहाँ बनी रहेगी। ये एक्टिविटी कर्नाटक से महाराष्ट्र तक रहेगी और महाराष्ट्र में खास तौर से जो मध्य महाराष्ट्र और उत्तरी इंटीरियर कर्नाटका और जो आसपास के क्षेत्र हैं कोंकण, गोवा के, वहाँ पर भारी वर्षा होने की संभावना है। कल मुंबई में भारी वर्षा हो सकती है। अगर हम बात करें बाकी के क्षेत्रों की, दक्षिण पूर्वी भारत की, तो कोई खास वेदर नहीं रहेगा। सिर्फ रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश में भारी वर्षा एक दुक्का पॉकेट में हो सकती है। तमिलनाडु में वर्षा में कमी आएगी, परंतु थंडरस्टॉर्म बने रहेंगे। तेलंगाना में भी थंडरस्टॉर्म रहेंगे, परंतु उनका स्तर उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। मध्य भारत में भी खासतौर से पश्चिमी मध्य प्रदेश में एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, जो मध्य महाराष्ट्र से सटा हुआ क्षेत्र है, यानी कि दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में इंटेंस थंडरस्टॉर्म कल देखे जाने की संभावना है। पूर्वी भारत में खासतौर से बिहार, झारखंड और उपमहाद्वीप पश्चिम बंगाल और सिक्किम में वहाँ पर एक्टिविटी रहेगी। इंटेंस थंडरस्टॉर्म के साथ भारी वर्षा भी वहाँ पर हो सकती है। स्क्वाली बेंड्स में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं, कई बार 70 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं भी पूर्वी भारत में देखने को मिल सकती हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में असम, मेघालय एक्टिव रहेगा, वहाँ पर हैवी टू वेरी रेनफॉल हो सकती है और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भारी वर्षा हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश में थंडरस्टॉर्म होने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत में कोई खास वेदर नहीं है, परंतु थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी, हल्की फुल्की थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड में आज की तुलना में कल वेदर में कमी आएगी, परंतु थंडरस्टॉर्म वहाँ पर देखने को मिलते रह सकते हैं। 22 तारीख को बात करेंगे तो जो पश्चिमी तट में एक्टिविटी चल रही थी, वो 22 तारीख को खास तौर से केरला में कमी आने की संभावना है, परंतु उत्तरी केरला में भारी वर्षा का दौर देखे जाने की संभावना है। तटीय कर्नाटक में भी एक्टिविटी रहेगी, परंतु इंटीरियर कर्नाटक में एक्टिविटी में कमी आएगी। तटीय कर्नाटक और महाराष्ट्र और गोवा में एक्टिविटी बनी रहेगी। मुख्य दौर जो है महाराष्ट्र में देखे
जाने की संभावना 22 तारीख को रहेगी। मध्य भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर राज्यों और उत्तर प्रदेश में ठंडे स्थान देखने को मिल सकते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में, बिहार में भारी वर्षा देखे जाने की संभावना है। तटीय कर्नाटक में भारी वर्षा हो सकती है। 23 तारीख की बात करेंगे, एक्टिविटी में और कमी आएगी, परंतु जो मुख्य जोन रहेगा वो दोबारा से केरला होने वाला है, क्योंकि मानसून की गतिविधियाँ 23 तारीख से, जैसे कि हमने शुरुआत में बताया, बढ़ने की संभावना को देखते हुए फिर दोबारा एक स्पेल केरला में देखने को मिल सकता है। इसलिए लक्षद्वीप और केरला में भारी वर्षा 23 तारीख से दोबारा दी गई है। हैवी टू वेरी रेनफॉल केरला में 23 तारीख को दोबारा से शुरुआत हो सकती है। तटीय कर्नाटक, इंटीरियर कर्नाटक में हैवी रेनफॉल रहेगा, दायरा कम हो जाएगा। महाराष्ट्र में खासतौर से कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में एक्टिविटी बनी रहेगी, ऑरेंज कलर है। मध्य भारत, पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वी भारत और उत्तर पश्चिम भारत में ठंडे स्थान में एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा के साथ इंटेंस थंडरस्टॉर्म 23 तारीख को हो सकते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भारी वर्षा और बिहार में भारी वर्षा हो सकती है। 24 तारीख की बात करेंगे, पूर्वोत्तर राज्यों में और बिहार में भारी वर्षा का दौर बना रहेगा। पश्चिमी तट में खासतौर से केरला और महाराष्ट्र में एक्टिव, खासतौर से कोंकण, गोवा में हैवी टू वेरी रेनफॉल हो सकती है। कर्नाटक और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। लक्षद्वीप में भी भारी वर्षा देखे जाने की संभावना है। वर्षा का एक नया दौर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 24 तारीख से शुरुआत हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में, उत्तराखंड में और बिहार में भारी वर्षा एक बार फिर से देखने को मिलने की संभावना 24 तारीख को रहेगी। गुजरात में भी भारी वर्षा 24 तारीख को हो सकती है। 25 तारीख की बात करेंगे, एक्टिविटी में केरला में जारी रहेगी। केरला और दोबारा से तटीय कर्नाटक और दक्षिणी कर्नाटक में एक स्पेल फिर नए सिरे से देखने की मिलने की संभावना है। महाराष्ट्र में भारी वर्षा में कमी आएगी, परंतु एक्टिविटी हैवी रेनफॉल के रूप में देखे जाने की संभावना कोंकण, गोवा और उसे सटा हुआ जो उत्तरी इंटीरियर कर्नाटक का क्षेत्र वहाँ देखने को मिल सकती है। उत्तर पश्चिम भारत में हल्के स्तर के ठंडे स्थान 25 तारीख को देखे जाने की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में भारी वर्षा मिलती रहेगी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 25 तारीख को और 26 तारीख को भी पूर्वोत्तर राज्यों में और दक्षिण प्रांतीय भारत, खासतौर से कर्नाटक, केरला और महाराष्ट्र और उत्तरी इंटीरियर कर्नाटक में भी एक्टिविटी 26 को भी बनी रहेगी। कोई खास बदलाव नहीं है और 26 तारीख को उत्तर पश्चिम भारत में भी यथास्थिति बनी रहेगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।